जा रहे हैं या वहां के लोगों से जब बात पता चलती है कि लोग अपना एनिमल, सबके लिए सारे एनिमल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जजेस, एज एन मैं जज हूं, मैं मेरी ही बात कहूंगी, हम जजेस का एक बहुत ज्यादा मेजर रोल होता है। हमें नॉन बायस्ड होते हुए सारे एनिमल्स को जजमेंट करना चाहिए, चाहे वो तिलवाड़ा फेयर हो, चाहे वो पुष्कर फेयर हो। हम लोग इन एनिमल्स को देखते हैं, इन घोड़ों को देखते हैं, हर कोई घोड़े या तो शो के पर्पज से पाल रहा है या फिर उसको अपना बेचना है, उसको अपना मार्केटिंग करना है, या तो खरीदेगा या बेचेगा। तो हर एक शो में सिर्फ एक तिलवाड़ा नहीं, चाहे वो पुष्कर है चाहे कोई भी है, आजकल हॉर्स शोज बहुत होते हैं, हॉर्स इवेंट्स होते हैं, हर महीने कहीं ना कहीं इवेंट्स होते हैं। तो जितने भी हॉर्स शोज हो रहे हैं उसके अंदर अगर पूरी तरीके से नॉन बायस्ड होते हुए जो जजमेंट्स होते हैं, उससे तो जो ब्रीडर्स आज घोड़े पाल रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहला आपने जैसे बताया कि ये तिलवाड़ा फेरे में बहुत सारे जानवर आएंगे जो खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, पर मैं खरीदू क्यों और बेचू क्यों? मेरे को इन घोड़ों से यूटिलिटी क्या मिल रही है? या तो मैं इनको शादी ब्याह में बेचूं, या फिर मैं इनसे वापस बच्चे पैदा करके बेचूं, या फिर मैं दूसरे इवेंट करूं। ये सारे तो कॉमन है जो हर कोई ब्रीडर्स काम में ले रहा है, कोई शादी ब्याह में बेच रहा है, कोई बच्चे बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है। कुछ लोग, कुछ ब्रीडर्स का सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि हमें बेस्ट क्वालिटी के एनिमल्स तैयार करने हैं और हमें शोज में जाना है। लोकल ब्रीडर्स भी जा रहे हैं जिनको कोई दूसरा नहीं है, लेकिन वो भी पार्टिसिपेशन करते हैं। तो जितने भी हॉर्स शोज होते हैं, एक छोटी सी चीज को अगर उसके अंदर ध्यान रखा जाए कि एक फार्मर घोड़े को बहुत मेहनत से बनाता है, और हमारी एक, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इंडिया के सारे शोज मैंने जज किए हैं, और इंडिया की मैं एकमात्र वुमेन जज हूँ जिसने एक तो घोड़ों के कैरेक्टर्स पे पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है। और चाहे पंजाब है, चाहे गुजरात है, चाहे राजस्थान है, मैं ऑलमोस्ट सारे शोज के अंदर जजमेंट मेरे रहते हैं। और मैंने अभी तक बहुत सारे शोज अटेंड भी किए हैं, वहां अपने कंसल्टेंसीज भी दी हैं। तो जो मेजर एक प्रॉब्लम सामने आती है, या जहां जिस शो में अपन नहीं जा रहे हैं, या वहां के लोगों से जब बात पता चलती है कि लोग अपना एनिमल, सबके लिए सारे एनिमल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जजेस, एज एन मैं जज हूं, मैं मेरी ही बात कहूंगी, हम जजेस का एक बहुत ज्यादा मेजर रोल होता है। हमें नॉन बायस्ड होते हुए सारे एनिमल्स को जजमेंट करना चाहिए, चाहे वो तिलवाड़ा फेयर हो, चाहे वो पुष्कर फेयर हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे गुजरात का हो, कोई भी शो है, अगर जजेस अपना काम बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से करेगा, इंस्टेड कि मैंने ये घोड़ा बेचा था या ये घोड़ा मेरे को बेचना है। क्योंकि देखिए, जो घोड़ा जिस शो के अंदर विजेता बनता है उसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है, उसके बच्चे बिकने लग जाते हैं। तो जब अगर कहीं पे भी कुछ प्लस माइनस होता है या कहीं कोई मीन मेक रहती है, तो उन सारी चीजों से जो ब्रीडर्स हैं, जो नॉर्मल ब्रीडर्स अपने एनिमल्स लाए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ उनके माइंड में आता है और वो थोड़ा सा अनजस्टिसफुल रहता है। तो अगर जजमेंट सारे सही रहते हैं तो हर एक शो को एक सक्सेस हासिल करने में कहीं पीछे नहीं रहेगा, और वो सारे लोगों के लिए, ब्रीडर्स के लिए और घोड़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। सारे घोड़ों की ब्रीड्स हैं। और ये जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये तिलवाड़ा पशु मेला है। यहाँ पे और भी बहुत सारी ब्रीड्स आई हुई हैं, लेकिन मारवाड़ी घोड़े स्पेशली बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। मारवाड़ी घोड़े आज सब लोगों की पहली चॉइस है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। मारवाड़ी घोड़ों का जो हमें इतिहास मिलता है, हमारे पौराणिक शास्त्रों के अंदर मिलता है। राजा महाराजाओं के सारे, बहुत सारे जो नामचीन घोड़े हुए हैं, वो सारे के सारे मारवाड़ी ब्रीड के रहे हैं। मारवाड़ी घोड़ों के अंदर बहुत अच्छी, सबसे पहले तो सुंदरता बहुत अच्छी है। इसके अलावा इनके अंदर स्वामी भक्ति बहुत है, इनकी कदकाठी बहुत अच्छी है, और मारवाड़ी घोड़े बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें सीख सकते हैं। अगर इन लोगों को हम लोग चलाएं रेगुलर, जैसे आज यहाँ तिलवाड़ा का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा है। मारवाड़ी घोड़ों का जो स्टेमिना है, ये कम खा के ज्यादा चलते हैं। तो जब भी पहले युद्ध हुआ करते थे या ऐसा जो भी सिचुएशंस होती थी, तो इन लोगों को क्या लिमिटेड फूड दिया जाता था, और उसके बाद में ये घोड़े बहुत अच्छे से चलते थे। और आज भी इन लोगों की जो क्वालिटी है कि ये कम खा के ज्यादा अच्छे से चल सकते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इनकी सबसे ज्यादा जो सुंदरता है वो इनके कानों से होती है। मारवाड़ी घोड़ों के जो कान है वो या तो बिल्कुल टच करेंगे,
या फिर हो सकता है कि थोड़े से गैप रहे, लेकिन इनको सबसे ज्यादा जो सुंदरता है वो यही प्रोवाइड करवाता है और यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा आज पसंद किए जा रहे हैं। और बाकी काठियावाड़ी के बारे में बात करें तो काठियावाड़ी एज कंपैरिजन टू द मारवाड़ी थोड़ी सी उसकी हाइट शॉर्ट होगी, उसका जो फेस है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा, कान छोटे होंगे और कानों के बीच में गैप होगा, तो वो हर किसी की चॉइस के अंदर नहीं आता है। और सिंधी सिंधी को तो सिर्फ दौड़ना ही दौड़ना है, उसको रेवाल करवा लो, पार्टी करवा लो या जैसे भी उसको चलाना है तो वो चलने के लिए है। लेकिन मारवाड़ी एज एन ब्रीड शो भी है और मारवाड़ी सहन शक्ति भी है, और मारवाड़ी को अगर आपने घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो आपको इस तरीके से ट्रीट करवाएगा कि यार बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और हर तरीके की चीजों को समझने में बहुत जल्दी उसके अंदर इस तरीके की क्वालिटी है, गुण है कि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। घोड़े मारवाड़ी घोड़े को या किसी अन्य घोड़े को चोट लग जाती देखिए जो हमारे नुकुल शास्त्र है, शालिहोत्र है, इनके अंदर चरक संहिता है, इन सबके अंदर इन घोड़ों के या देसी नुस्खों के बारे में कहा गया है। तो देसी नुस्खे एक हद तक सही हैं, एक हद तक इन द सेंस कि जहां आपको पूरा ज्ञान हो, आप कौन सी जड़ी बूटी का कुछ भी किया जाता है तो कहीं ना कहीं घोड़ों के लिए वो घातक हो सकता है। तो जो भी ब्रीडर्स इस तरीके का चीज करते हैं तो उन्हें या तो उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए या फिर औषधि शास्त्र को पूरा पढ़े, जो कि पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद में अगर कोई चीज को करें तो वो ज्यादा अच्छा है सर।